मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को जख्मी हालत में एक कुर्सी में बैठा देखते हैं और उसके सामने दो ऑफिसर्स बैठे होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि वो कौन है और यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम हज को देखते हैं। जी हाँ, ये है हज, एक आम सा आदमी जो अपनी फैमिली के साथ रहता है और अपनी जॉब पर जाता है और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता है। रात का टाइम होता है लेकिन हज को नींद नहीं आ रही होती तो वो उठकर नीचे आता है, लेकिन तभी उसे गैराज रूम से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो उस तरफ आता है तो उसे वहाँ दो चोर दिखते हैं। उनको देखते ही वो कवर ले लेता है और पास पड़ी एक हॉकी स्टिक उठा लेता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन चोर उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि जितना भी पैसा है निकालो। हज कहता है कि टेबल पर कुछ पैसे पड़े हैं, बाकी वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है। एक चोर की नजर उसकी घड़ी पर पड़ती है और वो हज की घड़ी उतारने लग जाता है। तभी हज की नजर उसके टैटू पर पड़ती है। पीछे हज का बेटा एक चोर पर अटैक करता है और उसे गर्दन से दबोच लेता है और दूसरा चोर उसकी मदद करने के लिए उन दोनों के पास आ जाती है और हज मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड वक्त पर हाथ रोक लेता है और अपने बेटे को कहता है कि उन्हें जाने दो। हज के एहसान के बदले उनमें से एक चोर उसके बेटे को एक मुक्का मारता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। पुलिस आती है और उनमें से एक ऑफिसर हज के पास आता है और कहता है कि आपने उसे मारा क्यों नहीं, अगर ये मेरी फैमिली होती ना। इतना ही कहकर वो चुप हो जाता है और पुलिस वहां से चली जाती है। अगले दिन हज अपने ऑफिस जाता है तो उसे वहां चार्ली मिलता है जो कि हज का साला होता है और वो हज को एक गन पकड़ाता है और कहता है कि उसे कल रात वाली बात पता चल गई है और वो चाहता है कि हज उसकी बहन की सेफ्टी के लिए गन रख ले। हज शुरू में तो गन रखने से इनकार कर देता है, मगर चार्ली उसे जबरदस्ती गन पकड़ा देता है और फिर हज वो गन एक डब्बे में रख कर फ्रिज में छुपा लेता है। फिर हज बाहर आता है तो उसे उसके ससुर जी मिलते हैं और वो हज को कहते हैं कि तुमने सही फैसला किया उनसे पंगा ना लेकर। फिर वो हज को कहता है कि वो ये जगह क्यों खरीदना चाह रहा होता है। दरअसल हज इस जगह को खरीदना चाहता है लेकिन उसके ससुर जी इस जगह को बेचना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई उनको अच्छी कीमत अदा करेगा इस जगह को खरीदने के लिए तो तब वो इस जगह को बेच डालेंगे। फिर वो दोनों अपने अपने ऑफिस में चले जाते हैं। अपने कमरे में आने के बाद हज कमरा लॉक करता है और एक अलमारी के सामने आकर एक दराज में चाबी घुमाकर खोल देता है और वहाँ हम एक रेडियो देखते हैं। हज रेडियो की फ्रिक्वेंसी सेट करता है और फिर दूसरी तरफ एक बंदे की आवाज आती है जो हज से रात वाले वाकये के बारे में पूछ रहा होता है। तो हज उसे सारा वाकया बता देता है, लेकिन वो एक नई बात करता है। वो हैरी को बताता है कि उस लड़की की पिस्टल में गोलियां नहीं थी, तभी उसने उसे जाने दिया, वरना वो रिस्क ना लेता और उन दोनों को वहीं रोक देता। और एक बात मैं और तुम लोगों को बताता चलूं, ये जो रेडियो से जो बात कर रहा है ये हैरी है और ये हज का भाई है। और फिर हज अपने डैड से मिलने जाता है और वहाँ वो साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो हज का डैड हज से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, तो हज कहता है वो ठीक है। डेविड कहता है कि तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। हज अपने घर आता है तो उसकी फैमिली डिनर की तैयारी कर रही होती है। फिर हज की बेटी हज के पास आती है और कहती है कि उसका ब्रेसलेट गुम हो गया है। तो हज उससे पूछता है कि उसने ब्रेसलेट कहाँ रखा था। तो उसकी बेटी वही बॉल उठाकर उसके सामने लाती है जिससे उन चोरों ने पैसे उठाए होते हैं। वो बहुत गुस्सा होता है और वापस अपने डैड के घर आता है और उनकी अलमारी से एक फेक FBI कार्ड, एक गन और कुछ पैसे उठा लेता है और उन चोरों की तलाश में निकल जाता है। वो शहर के एक टैटू शॉप में जाता है और इस टैटू के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। फिर उसे एक टैटू शॉप से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर वो उन चोरों के घर पहुंचता है और उनसे अपनी बेटी के ब्रेसलेट के बारे में पूछता है, लेकिन उसे एक कमरे से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है और जब वो उस कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसे वहाँ एक छोटा बच्चा नजर आता है और वो वहाँ से चला जाता है। हज बस में वापस घर की तरफ जा रहा होता है तो उनके पीछे एक गाड़ी आती है और हज की बस से टकराते टकराते बच जाती है और उस गाड़ी में से कुछ शराबी निकलते हैं और ड्राइवर से रिक्वेस्ट करते हैं कि बस का दरवाजा खोल दिया जाए। बस ड्राइवर दरवाजा खोलता है और वो अंदर आ जाते हैं। बस में 3 ही लोग सवार होते हैं, एक ही लड़की, एक ही आदमी और हज। ये आदमी कोई पंगा नहीं चाहता इसलिए वो बस से बाहर निकल जाता है और हज ड्राइवर को बाहर निकाल देता है। उनमें से एक लड़की की नजर हज पर पड़ती है तो वो इससे पूछता है कि वो अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसके जवाब में हज कहता है, तुम्हारी बजाने के लिए मुन्ना। Some time later. फिर हम यूलियन को देखते हैं जो कि एक पार्टी में आता है। यूलियन एक मॉब बॉस होता है और इसका बिजनेस बहुत दूर तक फैला होता है। यूलियन को एक कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि उसका भाई बुरी तरह जख्मी हो गया है। तो वो हॉस्पिटल पहुंचता है और अपने भाई की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके दोस्तों के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि उसके भाई को किसने पीटा। तो उसे एक लीड मिलती है। फिर हम हज को देखते हैं और वो बहुत खुश नजर आता है, मतलब
देखो तो वैसे मेरे ख्याल में इस बंदे को वकील बन जाना चाहिए। खैर, हज को कॉल आती है तो वो कॉल उठाता है, तो दूसरी तरफ उसका भाई होता है और वो हज को बताता है कि उसने कल रात जिन लोगों को पीटा है उनमें से एक यूलियन का भाई है और अब वो खतरे में है। लेकिन हज उसकी बात इग्नोर करता है, लेकिन उसका भाई उसे मैसेज करता है और एक लोकेशन पर जाने का बोलता है। जब हज उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे एक बंदा एक फाइल पकड़ाता है जिसमें यूलियन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और वो बंदा हज को बताता है कि यूलियन वो बंदा है जिससे किसी को पंगा नहीं लेना चाहिए और एक न एक दिन वो तुम तक पहुंच जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक हैकर हज के बारे में पता लगा रही होती है और जब वो हज की इंफॉर्मेशन निकालती है तो जॉब ही छोड़ देती है। लेकिन जाते जाते वो यूलियन को उसकी डिटेल देती है और यूलियन अपने बंदे को कॉल करता है कि उसे हज जिंदा चाहिए। हज और उसकी फैमिली डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं तो हज की नज़र बाहर गाड़ियों पर पड़ती है। सिचुएशन को देखकर हज अपनी फैमिली को नीचे बेसमेंट में भेज देता है और फिर एक एक करके कुछ को ठिकाने लगा देता है। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देते हैं। जब हज को होश आता है तो वो एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और पूरी गाड़ी को गैस से भर देता है और फिर गाड़ी उलट जाती है। हज डिग्गी से बाहर आता है और फिर अपने घर की तरफ भागता है। हज घर आता है और अपनी बीवी बच्चों को बेसमेंट से निकाल कर और उनको कहीं भेज देता है और अपने घर को आग लगा देता है। दूसरी तरफ दो रशियन डेविड के अपार्टमेंट में आते हैं, लेकिन डेविड पहले से रेडी होता है और उन दोनों को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि हज अपने ससुर जी के पास आता है और उनकी वर्कशॉप खरीद लेता है और फिर वो उसी वर्कशॉप में बहुत सारे ट्रैप्स बिछा देता है। फिर वो यूलियन के अड्डे पर आता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है और यूलियन के पैसों को आग लगा देता है। और फिर वो एक पार्टी में आता है जहाँ यूलियन एक गाना गा रहा होता है और जब वो गाना खत्म करता है तो उसकी नज़र हज पर पड़ती है और वो हज के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम में काफ़ी हिम्मत है कि तुम यहाँ मेरे ही अड्डे पर आए हो और खाना खा रहे हो। फिर हज टेबल पर से कपड़ा हटाता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक छोटा सा बॉम्ब है जिसकी तार उसकी उंगली से लगी हुई है। फिर वो यूलियन से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है और यूलियन सबको बाहर भेज देता है। फिर वो एक कुर्सी पर बैठ जाता है और हज उसे कहता है कि अब उन्हें इस लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए और ये भी बताता है कि उसने उसके सारे पैसों को जला दिया है। ये सुनकर यूलियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हज उसे बताता है कि ये उसने हज के घर हमला करने का बदला लेने के लिए किया है और अब वो दोनों इवन है और अब उन्हें अलग अलग रास्ते पकड़ लेने चाहिए और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हज जब बाहर आकर कार में बैठता है तो यूलियन उसके पीछे लग जाता है और हज उसे घुमाकर अपने वर्कशॉप तक ले आता है जहाँ उसने सारे ट्रैप्स बिछाए होते हैं। हज वर्कशॉप के अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन एक गोली उसके कंधे पर लग जाती है। तभी ऊपर से शीशा टूटता है और हम हैरी को देखते हैं जो कि स्नैपर लेकर ऊपर खड़ा होता है और वो हज को कवर देता है और दरवाजा खुलता है और हज के डैड बाहर निकलते हैं और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जब रशियंस उनके पीछे अंदर आते हैं तो हज के लगे हुए ट्रैप्स का बहुत ज्यादा फायदा होता है और सारे रशियंस उन ट्रैप्स की वजह से मर जाते हैं। बहुत देर तक लड़ाइयाँ होती हैं तो खैर मैं ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ और हम सीधा एंड पर चलते हैं। तो हैरी को गोली लग जाती है और वो तीनों कवर ले लेते हैं और उनके पास गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन हज के पास एक प्लान होता है। वो एक बुलेट प्रूफ शीशा पकड़ता है और उसके साथ बॉम्ब अटैच कर लेता है और यूलियन की तरफ भागता है और ट्रिगर दबा देता है और फिर एक एक धमाका होता है और यूलियन मर जाता है। फिर वो तीनों बातें कर रहे होते हैं तो उन्हें पुलिस की सायरन की आवाज आती है और हज उन दोनों को वहां से भेजकर खुद को अरेस्ट करवा देता है और हम दोबारा इन्वेस्टिगेशन वाले सीन पे आ जाते हैं जहां उससे पूछा जाता है कि वो कौन है तो वो कहता है कि वो नोबॉडी है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इतना काफी नहीं है तो हज कहता है कि इतना ही काफी है और फिर इन दोनों को एक कॉल आती है और फिर सीन चेंज हो जाता है और हम 3 महीने आगे चले जाते हैं जहाँ देखते हैं कि हज और उसकी बीवी एक न्यू घर खरीद रहे हैं और यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गुड बाय।